अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज 2.5 को सॉल्व करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमारे पास जो है वो कम्प्लेक्स नंबर आ गए हैं। कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? जी की फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको। सिंपल है, हमारे पास होता है जी ये जी इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म। ठीक है, इसको फर्दर हम आगे अगली एक्सरसाइज में करेंगे। फिलहाल मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि इसमें हमारे पास जो है वो आयोटा आ जाता है। आयोटा की वैल्यू जो होती है वो -1 का स्क्वायर रूट होता है, जो कि होता ही कुछ नहीं। ठीक है, एरर आ जाता है वैसे इसका। तो ये इमेजिनरी नंबर है, हमने सिर्फ इमेजिन किया हुआ है बस इसको। तो यहाँ से हमारे पास जो आयोटा स्केयर है वो क्या बन जाता थी, यहाँ पे स्केयर लेंगे तो स्केयर रूट स्केयर से कैंसिल होगा, -1। तो ये वैल्यू है, इसको लेके चलना है हमने बस। ठीक है, इसको यूज करते हुए हमने क्या करना है, सारे सवाल सॉल्व करना है। पहले सवाल का पहला पार्ट है जी हमारे पास आयोटा की पावर जो है वो 7। इसका क्या मतलब है, मैं इसको लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 2 और होल पावर जो है वो क्या रखी जाए कि 7 आ जाए। 2 के टेबल में 7 तो नहीं आता, लेकिन एक कम रख सकते हैं आप। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा जी, 3 रखूंगा, वो क्या बनेगा 6, और साथ एक आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका क्या मतलब है जी कि आपने 7 पूरा कर दिया। ठीक है, सिर्फ इवेल्युएट ही करना है इनको और कुछ भी नहीं करना। आयोटा स्केयर होता है जी -1, इसकी पावर 3, सात आयोटा आ जाएगा। ठीक है, -1 की पावर 3 -1 हो जाएगा, सात आयोटा, तो ये माइनस आयोटा आंसर आ जाएगा। सिंपल सा सवाल था बस। आयोटा की हाईएस्ट पावर को आपने ब्रेक करना है आयोटा स्केयर की फॉर्म में। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा नहीं, जवाब आ जाएगा। इसी तरह आगे आयोटा 50 है, वो बन जाएगा 2 की पावर 25, -1 की पावर 25 आ जाएगा, जवाब आ जाएगा। आगे में है जी हमारे पास माइनस आयोटा की पावर 8। चौथा पार्ट कर रहा हूँ इसका मैं। इसका क्या मतलब है, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस की पावर जो है वो क्या है जी, इवन है। इसका क्या मतलब है कि ये आयोटा की पावर 8 रह जाएगा बस। इसको आसान है सॉल्व करना। आगे -1 की पावर 4 बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि आयोटा स्केयर की पावर 4 बन जाएगा ना, ये यहाँ से बनेगा आयोटा स्केयर की पावर 4। तो -1 की पावर 4 जो कि 1 आ जाएगा, बस ये जवाब है। इसी तरह इसका नेक्स्ट पार्ट है माइनस आयोटा की पावर 5। पहले इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, तो ये माइनस आयोटा की पावर 5 ही आ जाएगा, क्योंकि माइनस की जो पावर है वो क्या है जी, ऑड है, तो माइनस माइनस ही रहता है। माइनस आयोटा स्केयर और इसका सारे का स्केयर, ये माइनस जो है ब्रैकेट से बाहर रखना, साथ आयोटा आ जाएगा। ठीक है, यानी 2 2 4 और एक साथ जो है वो क्या बनेगा 5। तो ये बनेगा हमारे पास माइनस इंटू -1 का स्केयर सात आयोटा, -1 का स्केयर +1 हो जाएगा, लेकिन ये वाला माइनस बाहर रहेगा, तो साथ माइनस आयोटा, ये जवाब है इसका। इसमें इसका लास्ट वाला पार्ट है वो आपने कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने कहा राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। कॉन्जुगेट क्या होता है, हमारे पास अब कंप्लेक्स नंबर आ गया पूरा। क्वेश्चन नंबर 2 कॉन्जुगेट, लेट करते हैं जी ये जी के इक्वल है हमारे पास एक नंबर 2 + 3 आयोटा। कॉन्जुगेट जो होता है ना हमारे पास, वो क्या हो जाता है जी, जी के ऊपर बार आ जाती है बस, और आपने सिर्फ आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देना है। यानी इसके अंदर एक ये चीज़ होती है, इसको कहते हैं हम रियल नंबर है ये, क्योंकि रियल में है ना 2 हमारे पास। और ये जो होता है ये इसका इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, ये रियल पार्ट है, 2 जो है वो इसका रियल पार्ट है, और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। आपने इमेजिनरी पार्ट के क्या कर देना है, साइन बदल देने हैं। ठीक है, इसी तरह आगे जो है वो सेकंड पार्ट है, उसमें क्या करना है जी, 3 - 5 आयोटा, तो आपके पास 3 + 5 आयोटा हो जाएगा। तीसरे पार्ट में अपने माइनस आयोटा दिया हुआ है, तो वो उसको प्लस आयोटा बना देना है। चौथे में आपने आयोटा कर देना -3 -4 आयोटा। पांचवें में -4 + आयोटा, और लास्ट में जो है वो आपके पास बनेगा माइनस आयोटा प्लस -3। ठीक है, रियल पार्ट को अपने देखना ही कोई नहीं है कि वो है या नहीं, बस ये करना था। तीसरे में राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करने हैं, मैंने आपको ऊपर बता दिया इसमें। तीसरा सवाल शॉर्ट के लिए या एमसीक्यूज के लिए होती है ये एक्सरसाइज, बस और कुछ भी नहीं है इसमें। अच्छा, ये हमारे पास क्या बनेगा जी, रियल पार्ट
और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, पहले पार्ट का रियल पार्ट है 1 और इमेजिनरी पार्ट ही 1 है। इमेजिनरी पार्ट में आपको बताता हूँ, यहाँ पे हमारे पास ये अगर a प्लस बी आयोटा है ना, तो रियल पार्ट जो है वो उसका a है और इमेजिनरी पार्ट है b, यानी कि आयोटा के साथ जो भी नंबर होगा वो उसका क्या होगा जी, इमेजिनरी पार्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे इसी तरह दूसरे पार्ट में आपके पास -1 जो है वो रियल होगा और 2 जो है वो आपके पास इमेजिनरी होगा। इसी तरह आगे सोन आपने सारे कर लेने हैं। पांचवें पार्ट में आपके पास रियल पार्ट ही कोई नहीं है, तो वहाँ पे रियल पार्ट जो है वो 0 हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट -3 हो जाएगा। ठीक है, आयोटा नहीं लिखना साथ इसके। आगे क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपको एक बात बता देता हूँ पहले। ये हमारे पास यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये इसका रियल पार्ट हो गया और ये इसका इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ इमेजिनरी पार्ट 3 ही को शो करवा रहा है, उसके ही साइन बदलने होते हैं हमने। ठीक है, बस आपने ये याद रखना है और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट के साथ आपने आयोटा नहीं लिखना। बस ये आयोटा जो है वो सिर्फ उसके साथ लगने की वजह से ये इसका इमेजिनरी पार्ट बना, अदरवाइज जो है हमारे पास वो रियल ही है। 4 क्वेश्चन है जी, वो हमारे पास है एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हमारे पास सवाल दे दिया थी आयोटा वाई +1 इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा। यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 4 - 1 - 3 आयोटा। ठीक है, एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 3 - 3 आयोटा। अब एक ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है और एक ये कम्प्लेक्स नंबर। अब कंपेयर करते हैं कि रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो रियल जो है वो x है, यहाँ पे रियल क्या है 3 है, x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा और y की वैल्यू जो है वो आयोटा है, y इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो y इज इक्वल टू -3 आ। ठीक है, बस ये था रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ हमने कंपेयर करना था। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।